रुष्ट हुए। रुष्ट क्या हुए, हम लोगों में इतनी बड़ी वेदना है, आप समझ लीजिए इतने कष्ट में है हम लोग कि आप ही आदेश देते हो कि 7 अगस्त 93 से लेकर के सारे शिक्षक एक है, आपने कोर्ट में दिया है, हर जगह आपने दिया है, शासनादेश निर्गत किया, तो आप क्यों शिक्षकों को 2 खंडों में बांट रहे हो? अभी मैम हम लोगों का 9 नवंबर 2023 से वेतन रुका हुआ है, जो नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार ने स्वयं जो एफिडेविट दिया उसमें बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि अधिकारी न जाने किन कारणों से हम लोगों का मैटर इंटरटेन नहीं कर रहे। सेवा समाप्त कर दिया गया है। लगभग 300 अध्यापकों का हाई कोर्ट से आदेश हुआ है वेतन देने के लिए टिल 10 कैंडिडेट, लेकिन उस बात को भी ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल के पास, जहां पर तमाम तदर्थ शिक्षक जो है वो अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और क्यों आज ये इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। सर, क्या मामला है, क्या ऐसी वजह हो गई कि जो शिक्षक देश का भविष्य बनाते हैं, आज उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है और वो यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद है? हम अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। 24 वर्षों से अनवरत कार्यरत हैं। 23 वर्षों से हम राजकोष से लगातार वेतन प्राप्त करते रहे। 9 नवंबर सन 23 से सरकार ने एक शासनादेश दे करके 7 अगस्त 93 से लेकर के अद्यतन जितने राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षक थे, सबको वेतन दे करके और ये कह दिया कि आपकी अग्रिम व्यवस्था हम लाते हैं, जिनके तहत वो लाए भी। उन्होंने मानदेय की व्यवस्था करने की व्यवस्था बनाई, लेकिन हमारे तदर्थ शिक्षक साथी कोर्ट गए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ द्वारा आदेश पारित हुआ, जिसके तहत लगभग 93 से लेकर के 2000 तक शिक्षकों को, 7 साल तक के शिक्षकों को इन्होंने पुनः वेतन भुगतान करना शुरू कर दिया। लेकिन 2000 के बाद के शिक्षकों का वेतन भुगतान इन्होंने नहीं किया, जबकि इन्होंने स्वयं निकाला था कि 7 अगस्त 93 से लेकर के जो भी टीचर है सब एक समान है। ये जो असमानता आई, जो 2 फाड़ किए गए, इससे हम लोग बेहद रुष्ट हुए। रुष्ट क्या हुए, हम लोगों में इतनी बड़ी वेदना है, आप समझ लीजिए इतने कष्ट में है हम लोग कि आप ही आदेश देते हो कि 7 अगस्त 93 से लेकर के सारे शिक्षक एक है, आपने कोर्ट में दिया है, हर जगह आपने दिया है, शासनादेश निर्गत किया, तो आप क्यों शिक्षकों को 2 खंडों में बांट रहे हो? आधे शिक्षकों को आप वेतन भुगतान करोगे, आधे को नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? उसी मांग को लेकर के हम लोगों का भी जो अवरुद्ध वेतन है, हम लोगों की भी जो सेवा सुरक्षा है, वो सेवा सुरक्षा की जाए और जो हमारा अवरुद्ध वेतन है वो तत्काल हमको निर्गत किया जाए। हम लोग अपने कॉलेजों में जाए, जो अध्यापन कार्य है हमारा मुझको अनुमोद करें। सर, कितना वेतन जो है अभी आप लोगों का रुका हुआ है, जो नहीं मिला? अभी मैम हम लोगों का 9 नवंबर 2023 से वेतन रुका हुआ है, जो नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार ने स्वयं जो एफिडेविट दिया उसमें बताया कि 2000 पहले और बाद का कोई अंतर नहीं, 1993 से अब तक, जब भी प्रभात जी ने आपको बताया। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी जब तक कोई आदेश ऐसा नहीं नया आ जाता या कोई अलग से अध्यापक चयनित होकर चयन आयोग द्वारा नहीं आ जाता हमारे पदों पर, तब तक लगातार वेतन देने का हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए आदेशित किया है इनको, किंतु अभी तक कानों पे जू नहीं रेंग रही। कितना वेतन होगा लगभग, अगर एक व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए? आपने कहा 2023 से आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, तो कितना वेतन एक व्यक्ति? 10 लाख 15 लाख एक व्यक्ति का मिनिमम 10 लाख प्लस या माइनस कुछ आसपास ही मान के चलिए, क्योंकि किसी का वेतन 1.25 लाख है, 35 है, किसी का 80,000 70,000 भी है, तो अलग अलग वेतन। लेकिन मैम एक समस्या ये है कि जो व्यक्ति आज तक, पहली चीज तो सबसे बड़ी विशेष बात रही हम लोगों की समस्या में कि निरंतर जो भी तदर्थ अध्यापक तदर्थ रूप में कार्य कर लेता था, हमेशा सरकारों ने समय समय पर 5-5 साल बाद विनियमितीकरण उनका किया। हर अध्यापक मान चुका था कि हम विनियमित ही होंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, और बाहर नहीं जाने का कभी बाहर किया नहीं गया। ये मान करके लोगों ने होम लोन ले लिया, बच्चों को अच्छी जगह स्कूल पढ़ाने के लिए या उनके लिए ट्रेनिंग के लिए कहीं व्यवस्था कर दी, बच्चियों की शादी वादी के लिए निश्चिंत है कि कल को हमको जरूरत होगी तो हम लोन ले लेंगे, क्योंकि हमारी सैलरी स्लिप है उसके आधार पे। तो किसी ने कुछ सेविंग्स भी उस तरह से नहीं की, होम लोन वगैरह लेकर के घर बना लिया। आज की स्थिति है कि लोगों की किस्तें ड्यू हो गई हैं, एनपीए हो गए हैं, अकाउंट्स, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा लोगों की, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि अधिकारी न जाने किन कारणों से
हम लोगों का मैटर इंटरटेन नहीं कर रहे, 2000 के बाद वालों का विशेष रूप से। समझ लगभग कितने शिक्षक है जिनका वेतन रुका हुआ है, एक अंदाजा आप बता 1100 तदर्थ अध्यापक हैं जिनका वेतन रुका हुआ है अभी तक। और यहाँ पर कितने लोग मौजूद है और किन किन जिलों से आए हैं? यहाँ करीब 25 जिलों के लोग उपस्थित हैं। यहाँ जैसे अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, बस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बहुत सारे शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। और सारे लोगों को बस एक ही मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। अब तक ये कहते थे कि आप लोगों के पास कोई आदेश नहीं है, आप लोगों का जो है सेवा समाप्त कर दिया गया है। लगभग 300 अध्यापकों का हाई कोर्ट से आदेश हुआ है वेतन देने के लिए, टिल 10 कैंडिडेट, लेकिन उस बात को भी ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। और हम लोग बार बार इनसे कहते हैं कि आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करिए महोदय, हम लोगों का सम्मान वापस कर दीजिए, हम लोगों का वेतन दे दीजिए और हम लोग पूर्ण मनोयोग से जाकर के विद्यालय में शिक्षकों को पढ़ाएं। जैसे कि आप लोगों का वेतन नहीं मिला तो घर खर्च कैसे चल रहा है, क्या दिक्कत है? अब स्थिति ये है कि अब हम लोग अब ये है कि क्या तो हम सुसाइड कर लें या तो हम फांसी के फंदे को चूम लें। और अब हम लोग के पास इतना बर्डन हो गया है कि बैंक से हमारा खाता एनपीए हो गया। 27 लाख रुपए मैं लोन लिया हूँ और 54,774 रुपए मेरी किस्त आती है और मैं किस्त नहीं दे पा रहा हूँ। 8 किस्त मेरी बाउंस हो गई है। जब तक मुझे सैलरी मिली मैंने किस्त को दिया और अब बार बार बैंक के लोग हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। हमारे परिवार के लोग अब इस प्रकार से भयभीत हो गए हैं, ऐसा लगता है कि अब हम सारे परिवार के साथ एक साथ मिल करके सुसाइड कर लें, ये हमारे पास उपाय है, बाकी कोई हमारे पास विकल्प नहीं। सर, कालिदास मार्ग के पास आप लोग बिल्कुल एकदम बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का आवाज काफी करीब है। क्या आपको लगता है कि जो आज यहाँ पर आवाज आप लोग उठा रहे हैं, अपने हक की जो आवाज उठा रहे हैं, उसके बाद वो आवाज उनके कानों तक पहुंचेगी, कोई एक्शन होगा इससे? बिल्कुल आवाज पहुंचती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वो तानाशाह शासक के रूप में है, सुनने को तैयार नहीं है। सब परेशान है, रो रहे हैं, दवाओं का पैसा नहीं। तमाम शिक्षक साथी जो है दुनिया से आज चले गए। हमारे बीच के तमाम साथी जो है इलाज नहीं करा पाए, वो मर गए, चले गए दुनिया से। तमाम ऐसे शिक्षक है जो बीमार पड़े थे, साथियों ने चंदा लगा करके इलाज कराया। भाई दयनीय दशा है। माननीय मुख्यमंत्री सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब समझते हैं। सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो शिक्षकों की इस तरह की अनदेखी क्यों हो रही है? ये सब कहने की बात है, ना किसी का साथ ना किसी का विश्वास। तानाशाह है, तानाशाह किसी को सुनता उनता नहीं है। ये सब भाजपा के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे। ये जो टहल रहे हैं ना, ये लोग पूछिए इनसे। ये अभी लोकसभा चुनाव में ना रात दिन ये कर रहे थे, कोई नहीं सुन रहा है इनको। इनको लात मार के भगा देते हैं सब। सर, ये कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा ही आप लोगों की अनदेखी कर रही है। हाँ, हम तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर ऐसे अनदेखी करती रहेगी तो हमने जीवन भर उनके साथ रहने का बीड़ा नहीं उठाया। अगर हमारा काम, अभी तो हम उम्मीद किए हैं कि हमारा काम कर देंगे, इसलिए हम साथ हैं। लेकिन जिस दिन उम्मीद समाप्त हो जाएगी उस दिन उनके साथ भी हम समाप्त हो जाएंगे। आपको लगता है कि सरकार जो है वो कहने का काम उसको कुछ और होता है, करने का कुछ होता है, वो अपने ही लोगों का साथ नहीं देना चाहती है? अब माननीय विधायक गण जो है, माननीय शिक्षक विधायक गण हैं, वो तो हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसी की सुन नहीं रहे हैं। वो करते हैं अपने मन की, तानाशाही चला रहे हैं देश में। जिस दिन उनकी इच्छा हो जाएगी उसी दिन वो काम कर ले। किसी के कहने से वो काम करते ही नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। मतलब जो विपक्ष कहता है, आरोप लगाता है कि तानाशाही सरकार है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो एकदम सच है। अब लग तो ऐसे ही रहा है कि इसलिए कि किसी की सुनते नहीं। अगर इस प्रदर्शन के बाद भी आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा कि जो हमारे तरफ अध्यापक यहाँ बैठे हैं, सारे शिक्षक यहाँ से हम लोग उद्घोष के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में सरजू में स्नान करेंगे और सरजू में स्नान करने के बाद हम लोग जो है धर्म परिवर्तन करेंगे। ये हमारा अंतिम लक्ष्य होगा जी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम तदर्थ शिक्षकों से हमने बात की, जो काफी आक्रोशित है सरकार की नीतियों से, और उनका ये कहना है कि हमने सदैव ही उनका साथ दिया है, हम भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद जो योगी आदित्यनाथ है, सूबे के जो मुखिया है, वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों का दुख वो जो है उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनके कानों पर जो नहीं रहेंगे। और अगर इस 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद भी कोई एक्शन सरकार की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं लिया जाता है, तो ये सभी एक साथ सरयू जाएंगे, अयोध्या पहुंचेंगे, सरयू में स्नान करेंगे और फिर ये अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, ताकि इनके जीवन में भी कुछ खुशहाली आ सके। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज़।